अल्हम्दुलिल्लाह जी जनाब। इस्तफ़ा मिन इबादी व जअल फ़ीहिम ख़लीलहु इब्राहीम अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला मन जा मुतम्मिमन लिमिल्लति इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम गाज़ी साहब, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और हमें मकसद ज़िंदगी समझाने और सिरात मुस्तकीम पे गामज़न करने के लिए अंबिया किराम का मबऊस किया है। ठीक। सिलसिला सहीहा में अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब उन्होंने सवाल किया कम वफ़ा व इद्दतिल अंबिया, अल्लाह के रसूल अंबिया की तादाद कितनी है, तो फरमाया मिअतु अल्फिन व अर्बअतु व इश्रून अल्फा, कि उनकी तादाद 1,24,000 है। आज का उन्वान ऐसे नबी की सीरत पर है जिनका तज़किरा सिर्फ तारीख़ की किताबों में नहीं बल्कि खालिक़े कायनात की किताब कुरान मजीद में बारहा है। सुभान अल्लाह। और 25 सूरतों में 69 मरतबा है। वो जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया है, वो शख्सियत जिन्होंने तौहीद की सदा ऐसे माहौल में बुलंद की कि पूरी दुनिया जो है वो शिरक के अंधेरे में है। वो शख्सियत जिन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर पहलू में और हर लम्हे सिर्फ अल्लाह को अपना महबूब बनाया है। वो शख्सियत जिन्होंने तौहीद की खातिर आग में दाखिल होना गवारा कर लिया, बाप की नाराज़ी मोल ली, कौम की दुश्मनी बर्दाश्त की और अपने ही बेटे की नाराज़गी और अपने ही बेटे को ज़बह करने का उन्होंने ख्वाब देखा और अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम हो गए। आपकी हर अदा, हर कदम और हर कुर्बानी हमें एक ही सबक देती है कि इंसान दुनिया से कट के अल्लाह का होकर ज़िंदगी गुजारे। सीरत इब्राहीम जो है वो एक नबी की सिर्फ दास्तान ही नहीं है बल्कि तौहीद, जज्बा, ईमान, कुर्बानी और खालिस बंदगी का ऐसा निसाब है जो क़यामत तक आने वाले हर मोमिन, हर दाई, हर मुबल्लिग और हर तालिब हक़ के लिए मशअल राह है। आपकी अगर सीरत मुताहरा को हम देखते हैं तो हमें एक दाई के लिए औसाफ नज़र आते हैं कि हमने दावत के मैदान में बात करनी किस अंदाज से। कुरान मजीद ने इसी अंदाज़ को बयान किया, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना। जब आपने दावत शुरू करनी है तो अच्छी नसीहत के साथ, हिकमत व दनाई के साथ बात करनी। हर अच्छी बात हर जगह नहीं कही जा सकती, उसका एक महल होता है, एक जगह होती है। आपकी दावत को देखा जाए कि जब आप किसी के सामने दावत पेश करते हैं तो कैसे खूबसूरत अंदाज से कहते हैं, या अबा लिम ताबुत मा ला यस्मा वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ। आप उसकी क्यों इबादत करते हैं जिसे जो ना सुनता है, ना देखता है, ना कोई काम आपके आ सकता है। ला ताबुद शैतान, आप शैतान की क्यों इबादत करते हैं? शैतान तो अल्लाह का नाफरमान है। लेकिन आगे से रवैया क्या मिलता है, अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, इब्राहीम मेरे इलाहों से तुम रूगर्दानी करते हो। ल इल्लम तंतह ल अर्जुमन्नक वहजुरनी मलिया। अल्फाज देखिए कितने सख्त हैं कि अगर तुम बाज ना आए तो मैं संसार कर दूंगा और दूर हो जा मुझसे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रवैया क्या है, सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लका रब्बी, आप पे सलामती हो, मैं अल्लाह से आपके लिए बख्शिश की दुआएं करूँगा। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा कि अगर तेज़ बारिश हो तो पत्थरों से बह के गुजर जाती, लेकिन अगर एक ही जगह पे कतरा कतरा गिरता रहे तो चट्टान भी सुराख कर देता है। वो मैं एक फ़िक्रा कहा करता हूँ कि जो तबलीग है ना वो इस तरह नहीं करनी चाहिए कि तेज़ बारिश ओले की तरह शबनम के अंदाज की, शबनम के अंदाज में। और आप देखिए, आपने अगर बात पहुंचा दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि फौरी हिदायत याफ्ता हो जाए, एक स्टेप बाय स्टेप हिदायत तो उसकी तरफ से, की तरफ जब वो चाहेगा आप अपनी ड्यूटी अदा करें। सही बात, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पे दरोगा नहीं है। कुरानी मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है कि आप दरोगा नहीं है, आपका काम खैर की बात पहुँचाना है, पहुँचाते रहें। हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, हफ्ते बाद वो हिदायत की तरफ आ जाए। इसी तरह इब्राहीम अलैहि देखें ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कितनी तड़प थी कि लोग ला अल्लाह का बाखिर नफ्स का। सही बात, आप अपने आप को ला कर लेंगे उन काफरों के लिए जो पत्थर मार रहे हैं, जो इतने जुल्म कर रहे हैं। कमाल है जी। वैसे और आप देखें ताइफ के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पत्थर पड़े तो आगे से ये नहीं कहा कि नहीं दो पहाड़ों के दरमियान इनको मसख करके रख दो, बल्कि क्या कर सकते थे। लेकिन क्या कहा, हो सकता है कि इनकी नस्लों में अल्लाह ऐसे लोग पैदा कर दें जो अल्लाह की इबादत करें। फिर कैसे कैसे मुजाहिद पैदा हुए। वही ताइफ जो है आज क्या है, इस्लाम का गहवारा है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दावत हक़ को अगर हम देखें तो कौम को खिताब करने का कितना अच्छा अंदाज, मा हाज़िही तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून, जिस पे बैठे हुए हो, इतिकाफ किए हुए हो, ये तो सूरतें तुमने बना ली। आगे से मुशरिकी की जवाब होता है, उनके पास कोई दलाइल तो होते नहीं। कहने लगे वजदना अलैहा आबाना, हमने तो अपने अबाओ इदाद को यूं ही पाया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उनका एक फंक्शन था, जब वो वहां गए तो सारे बुतों को तोड़ दिया।
अब वो सारे बुतों को तोड़ सकते थे, लेकिन हिकमत, दनाई और हिकमत को देखिए कि उन्होंने क्या किया, बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि जब वो आएँ और आके कहें कि ये बड़ा जो है इसी ने तोड़ा है। जब बड़े तक पहुँचे और उसने क्या किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने कहा कि आपने तो नहीं ऐसा किया, कहा इसके जो बड़ा बुत है इसने किया होगा। हाँ, जब वो उनके पास आए और कहने लगे कि इब्राहीम लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिक़ून, तुम जानते हो ये बुत तो बोलते नहीं है। यही वो मौका है कि इंसान जब देखे कि मेरा दावत का नुक्ता निगाह बयान करने की जगह कौन सी है। अब जब देखा कि वो खुद ही मान रहे हैं कि ये सुनते नहीं हैं, क़ाल फ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यनफ़उकुम शैअन वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, तो फिर क्यों उनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हें नफ़ा देते ना नुकसान देते। तुम पर तो तुफ़ होनी चाहिए कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करते हो। आगे से मुशरिक का एक ही अंदाज़ होता है, वो क्या कहने लगे, फंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलिन, अपने माबूदों की मदद करो और इसको जला दो। जब आग में जलाने की बात आई तो अल्लाह ने उस आग को भी गुलजार बना दिया और उस आग को ठंडा कर दिया। आपको पता है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी एक जो थे उनको ताबई, वो भी सैयदना उमर के दौर में जो आए, जिनको वो क्या था उसका नाम, जिसने नबूवत का दावा किया था, उसने भी डाला था उनको, उनका साहबी का नाम मेरे ज़हन से नाम निकल गया, तो वो भी आग उन पे भी गुलजार बनी, ठंडी हो गई। और दावत हक के लिए परेशानियां तो आती हैं। और आप देखिए जब नमरूद के असवद अंसी ने उनको डाला था, हाँ, उनको आग में डाला और वो ठीक हो गए। और कमाल है, फिर वो मस्जिद नबी में आके बैठे, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए उनके पास, उन्होंने कहा आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है उनका, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि तुम, उन्होंने कहा मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ। तो आपने फरमाया कि अच्छा तुम वो हो जिस पे आग गुलजार बनी, सुभान अल्लाह, सैयदना इब्राहीम पे अल्लाह ने बनाई। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर दाएं बैठे, उमर फ़ारूक बाएं बैठे और उनको बीच में बिठाया, अभी मुझे नाम याद आ जाएगा जी। तो दावत हक के लिए परेशानियां तो आती हैं। अब देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक की गवाही देने के लिए नमरूद के सामने जा खड़े हो जाते हैं। और हम सच्ची बात है कि जब देखते हैं ना कि वहाँ मेरा मेयार ख़राब हो सकता है, लोग नाराज़ हो सकते हैं, हम दावत का रुख ही बदल देते हैं। जिस बात पे देखते हैं कि लोगों के माथे के शिकन पड़ सकते हैं, कोई लोग परेशान हो सकते हैं, फ़ौरन अपनी दावत का रुख बदल देते हैं। नहीं जी नहीं, हम देखते हैं जो ताकत में है, इक़्तिदार में है, वो क्या चाहता है, सही बात, वही इस्लाम हम बना देते कर देते हैं। और आप देखिए, बल्कि अब उसमें भी बढ़ के अब हम देखते हैं कि सुपर पावर जो है वो कैसा इस्लाम चाहता है। सही बात, हम उसी तरह का इस्लाम पेश कर देते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखिए, जब नमरूद के सामने खड़े तो कहा अल्लाह ताला कौन है, क़ाल रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, जो जिंदा करते हैं मौत देते हैं। वो आगे से कहने लगा अना उह्यी व उमीत, ये काम तो मैं भी करता हूँ। दो को बुलाया जिसपे फांसी फैसला था, तो कहा एक को आज़ाद कर दो, मैंने ज़िंदगी दे दी, और एक को कहा फांसी दे दो, मैंने मौत दे दी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगली दलील दी और वो कभी नहीं कर सकता। क़ाल फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब, अल्लाह रोज़ाना जो है सूरज को मशरक़ से निकालते हैं, तुम आज ज़रा मगरब से निकाल के दिखाओ। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, कुरान ही कहता है कि वह नामुराद हो गया। तो दावत हक देते हुए हमें ज़रूरी है कि उसके अंदर हिकमत, दनाई और अच्छे अंदाज से सब्र बहुत ज़रूरी। वो जो मूसा अलैहिस्सलाम को हुआ और हज़रत हारून को कि वो क्या है, फ़िरौन के साथ जाने, और आप देखिए अल्लाह ताला अंदाज क्या किसके बारे में रहे, जो अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता है, जो कह रहा है कि मैं खालिक हूँ। आज कोई है जो कहता हूँ मैं खालिक हूँ? जो खालिक नहीं, इसके अंदर कमी कुताई है। जो बिदत की तरफ जा रहा है या कोई और उसके अंदर कमी कुताई है, कोई अयूब पाए जा रहे हैं, हम उस पर इतने फतवे लगा देते हैं। और जो अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला है उसके बारे में अल्लाह कह रहे हैं फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, नरमी से बात करना, लअल्लहु यतज़क्कर औ यख्शा, हो सकता है नसीहत कबूल कर ले, डर जाए, तुम धीमे लिहाज से बात करना। बाबा